बरसगीर में सदियों से 3 मज़ाहिब इस्लाम, हिंदुइज़्म और सिखिज़्म के पैरोकार रहते हैं। हिंदुओं की इस खित्ते में हुक्मरानी की तारीख कई साल पर मुश्तमिल है, जबकि मुसलमानों ने भी यके बाद दीगर हुक्मरानी करते हुए 1000 साल से ज़ायद वक्त सर्फ किया। लेकिन इन तीनों में सिख वाहिद हैं जिन्हें सिर्फ एक बार मुकम्मल तौर पर हुक्मरानी करने का मौका मिला। सिख सल्तनत के बानी और सुल्तान का नाम महाराजा रंजीत सिंह है। इनकी फतूहात देखकर महसूस होता है कि वो पैदा ही फातेह रहने के लिए हुए थे। तारीख ने ये बात दुरुस्त भी साबित की। वो बिला शिरकत गैरे इतने बड़े खित्ते के स्याह सफ़ेद के मालिक रहे। पाया तख्त पर बैठकर उन्होंने रियासत के हुदूद को वसी किया, बैरूनी हमला आवरों की रोकथाम की और खित्ते की तरक्की के लिए अपनी कायदाना सलाहियतें सर्फ की। ये भी कहा जाता है कि महाराजा इन महदूद चंद आलमी हुक्मरानों में शामिल हैं जिन्हें कभी मैदान जंग में शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ा। महाराजा रंजीत सिंह की जिंदगी और फतूहात पर बात करने से पहले पस मंज़र में जाएं तो हम देखते हैं कि इस दौर में हिंदुस्तान मुगलों के हाथ से निकल रहा था, जबकि अफगानिस्तान और ईरान से आने वाले हमला आवरों की योरिश दिन ब दिन बढ़ रही थी, जिसके खिलाफ मज़ाहिमत हिंदुओं के मकामी सिख करते थे। इस जद्दोजहद में सिखों के कई टोले शामिल थे, जिनको मिसल कहा जाता था। ये तमाम मिसलें मुंतशिर लेकिन मुतहरिक थीं। इन्हीं में से एक मिसल भंगी थी, जिनका लाहौर शहर और गिरदोनवा के इलाकों पर कब्जा था। अहले लाहौर ने रंजीत सिंह को दावत दी, जिसके बाद उन्होंने लाहौर फतह किया, जहां से इनकी फतवात का दायरा कार वसी हुआ। महाराजा रंजीत सिंह की पैदाइश 13 नवंबर 1780 को गुजरांवाला शहर में हुई, जबकि 27 जून 1839 को लाहौर में इंतकाल हुआ। इनके वालिद का नाम सरदार महासिंह और वालदा का नाम राजकौर था। वालिद भी सिखों की एक मिसल सरचक्खा के सरबराह थे, जिसे इनके दादा चरत सिंह ने 18वीं सदी की इब्तिदा में कायम किया था, जब वो अंग्रेजों के खिलाफ बरसरे पेकर थे। ये वो ज़माना है जब मुगलों की शानदार सल्तनत ज़वाल पजीर हो रही थी। दिल्ली की मरकजी हैसियत अपनी इख्तिताम को पहुंच चुकी थी। ईरानी हमला आवर नादिर शाह इस खित्ते की दौलत लूट कर वापस जा चुका था, जबकि पंजाब पर अहमद शाह अब्दाली के हमले जारी थे। मकामी हुर्रियत पसंदों के तौर पर सिख सबसे ज़्यादा फ़ाल किरदार अदा कर रहे थे। यही वजह है कि किसी हमला आवर के कदम इस खित्ते में जम नहीं रहे थे, क्योंकि सिख जत्थे गोरिल्ला अंदाज की लड़ाई लड़ते थे और हमला करने के बाद जंगलों और पहाड़ों में छुप जाया करते थे। इस तर्ज जंग में अंग्रेज़ों समेत अफगानियों पठानों को इनका मुकाबला करने में खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। महाराजा को बचपन में चीचक की बीमारी हुई, जिससे इनकी एक आंख बेकार हो गई, लेकिन उन्होंने अपनी इस खामी को भी खूबी से बयान किया। वो कहा करते थे, मैं इस खित्ते की तमाम लोगों को एक ही नज़र से देखता हूँ, और वाकई ऐसा ही था। मुगल बादशाह जलालुद्दीन अकबर के बाद ये दूसरे हुक्मरान थे जिन्होंने खित्ते में अमन और भाईचारे की फ़ज़ा को कायम किया। कुछ वाक़यात सुनने में आते हैं कि महाराजा की तरफ से नाइंसाफ़ी की गई, लेकिन रिकॉर्ड पर अक्सर ऐसे वाक़यात हैं जिनमें अंदाज़ा होता है कि वो रहमदिल, इंसान दोस्त और सबसे बढ़कर इलाकाई सियासत का प्रचार करने वाला हाकिम था। महाराजा की ख्वाहिश थी कि खित्ते में पंजाब की मरकजी हुकूमत कायम हो, जिसमें मकामी हिंदू, मुसलमान और सिख मिलकर अपना कलीदी किरदार अदा करें। वो सिख रियासत के बजाय पंजाब की रियासत बनाना चाहते थे। इसी मकसद के तहत मकामी जमींदारों को साथ मिलाया, सिख मिसलों को इकट्ठा किया और रिवायती तौर पर राइज दरबारी सरगर्मियों से परहेज किया। ताज पहनने के बजाय अपनी मजहबी पगड़ी पहनी। दरबार में तख्त पर बैठने के बजाय आम अंदाज में बरजुमान हुए। दरबार में हिंदू और मुसलमानों को बतौर मुशीर वजीर अपने साथ रखा, जिसमें लाहौर का एक फ़कीर ख़ानदान नुमाया था, और इनका कायम करदा फ़कीर खाना म्यूजियम इस खित्ते बिलखुसूस रंजीत सिंह के दौर की कहानी को बहुत तफसील से बयान करता है। रंजीत के नाम का मतलब मैदान जंग में फातेह है, और उन्होंने अपने अमल से भी साबित किया कि वो अपने नाम की तरह नडर, बहादुर और बेखौफ जंगजू हैं, और आला इंतजामी सलाहियतों के मालिक भी। 1799 में जब महाराजा रंजीत सिंह लाहौर पर काबिज हुए तो
उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 19 साल थी, जबकि वो 10 साल की उम्र में वालिद के हमरा एक जंग में भी शरीक हो चुके थे। ऐसे कई मार्कों के बाद वो महाराजा पंजाब बनने में कामयाब हुए। दिलेरी का ये आलम था कि पंजाब के मारूफ मौरख बोटे शाह लिखते हैं कि वो शाहजमा का मुकाबला करते हुए किला लाहौर के मीनार पर चढ़ गया और इसे ललकारा, क्योंकि माजी में इन दोनों के दादा के माबैन जंगी मार्के हुए थे। लिहाजा इसने ललकार कर इसे कहा, चरत सिंह का पोता मुकाबला करने आया है, किले से बाहर निकल कर आओ और मुकाबला करो। मगर शाहजमा किले से बाहर नहीं आया। महाराजा ने हर गुजरते दिन के साथ अपनी सल्तनत की सरहदें वसी की। अपने तकरीबन 40 साल दौरे हुकूमत में उन्होंने सिख सल्तनत को पंजाब से कश्मीर, खैबर और सिंध तक पहुंचा दिया। उन्होंने हुकूमत संभालने के ठीक 3 बरस बाद अमृतसर भी फतह करके इसे अपनी रियासत का हिस्सा बना लिया। वहां से इन्हें जो माल गनीमत मैसर आया, इसी में भंगियों की मशहूर तोप भी थी, जो आज भी लाहौर में एक चौराहे पर नस्ब है। उन्होंने खित्ते में अंग्रेजों की बढ़ती हुई ताकत के भी सदबाब किए। अपनी फौज में हिंदू और अंग्रेज अफसरान भी शामिल किए और अपनी फौज को उस वक्त के जदीद तरीके से लेस किया, जिसकी वजह से वो हर मैदान में फातेह साबित हुई। उन्होंने कई शादियां भी अपनी इक़्तिदार को मजीद मजबूत करने के गर्ज से की। हरचंद के वो अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने हर वो तरीका इख्तियार किया जिसके जरिए अपना राज देर तक चलाया जा सके। उन्होंने एक तरफ मैदान जंग में अपनी तलवार गरम रखी, तो दूसरी तरफ आवाम के दिल जीतने की कोशिश को भी जारी रखा। शादियों के जरिए हिंदुओं और मुसलमानों की हमदर्दियां भी हासिल की। एक मुसलमान तवाइफ से शादी की और इसके लिए एक मस्जिद बनवाई। कहा जाता है कि जब महाराजा लाहौर पर काबिज हुआ तो इसने बादशाही मस्जिद को अपनी फौज के मसरफ में दे दिया, लेकिन बाज़ तारीखी हवाले इसकी नफी करते हैं। मुतअद हवालों के जरिए ये भी पता चलता है कि महाराजा ने कभी मजहबी बुनियादों पर किसी को नहीं रोका टोका। यही वजह है कि लाहौर की फतह के वक्त खुशामदीद कहने वालों में मुसलमान भी पेश थे। हिंदुओं के मंदिरों की तामीरात के लिए भी उन्होंने अपने खजाने का मुंह खोले रखा। महाराजा की इखलाकियात का ये आलम था कि जिस इलाके पर भी कब्जा किया, इसके साबिका हुक्मरानों के लिए मुनासिब इंतजाम किया, ताकि वो अपनी गुजर बसर अच्छी तरह कर सकें। वो वाहिद हुक्मरान थे जिन्होंने अंग्रेजों की मक्कारी को भांप लिया। इनके इंतकाल के बाद सिख सल्तनत 10 साल तक कायम रही, जिसमें अहम किरदार इनके खानदान की औरतों का भी था, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ भरपूर मज़ाहिमत की। इस पहलू को बयान करने के लिए अलग दफ्तर दरकार है। मुख्तसरन ये कि महाराजा के जानशियों में इनके बाद कड़क सिंह, नौनिहाल सिंह, रानी चांद कौर, शेर सिंह और दिलीप सिंह थे। दिलीप सिंह महाराजा रंजीत सिंह का वो बेटा है जिसे अंग्रेज अपने साथ इंग्लिस्तान ले गए और वहीं इसकी परवरिश हुई। इसने एक बार सिख सल्तनत वापस हासिल करने की नाकाम कोशिश भी की। महाराजा के इंतकाल के बाद 10 साल के अरसे में सिख खानदान की आपस में लड़ाइयों, दरबारी रेशादानियों, अंग्रेजों से सिखों की जंगों और अगियार की साजिशों ने 1849 में सिख सल्तनत का खात्मा कर दिया। महाराजा रंजीत सिंह को मुंहजोर घोड़ियां और बहादुर औरतें बहुत पसंद थी। उन्होंने शानदार नस्ल के घोड़ों और घोड़ियों पर सवारी करके मैदान जंग में शिकस्त और फातह के फैसले किए। पहली सिख सल्तनत कायम की। गुजरांवाला से निकलकर लाहौर, फिर वहां से अमृतसर, कश्मीर, मुल्तान, दिल्ली, लद्दाख और पेशावर तक अपनी सल्तनत को विसत दे दी। पंजाब के मैदानों में एक ही जंगजू था, जिसके घोड़े दौड़े तो इनकी धूल से मुल्क की सरहदें फैलती गईं। दिलो दिमाग का मतवाजन इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ महाराजा रंजीत सिंह के यहाँ था। एक दिन महाराजा से बीवी ने इनकी बदसूरती के तनाजर में कहा, खुदा जब हुस्न बांट रहा था तो इस वक्त आप कहाँ थे? तो उन्होंने जवाब में जो कहा वही बरसगीर की असल तारीख है। वो बोले, मैं बादशाहत की तलाश में गया हुआ था। अगर देखा जाए तो आज तक कोई हुक्मरान इस खित्ते में इस बुलंदी को न छू सका है जहां महाराजा रंजीत सिंह ने राज किया। वो पंजाब के बहादुर सपूत थे। तारीख पंजाब इन्हें कभी फरामोश नहीं कर सकेगी। लाहौर में बादशाही मस्जिद के अकब में इनकी समाधि पर जायरीन का ताना बाना बंधा रहता है।
جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آج بھی اس خطے میں رہنے والے اس کو چاہتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی مہاراجہ رنجیت سنگھ کے بارے میں کچھ مختصر سی معلومات۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔